मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। आज हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास में रूसी क्रांति के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रूसी क्रांति के पृष्ठभूमि के बारे में जाना। अब हम रूसी क्रांति के घटनाक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले रूसी क्रांति में कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव देखते हैं थोड़ा। कार्ल मार्क्स मूलतः जर्मनी का था, लेकिन अधिकतर समय इंग्लैंड में गुजारा और यहाँ एंजल्स को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के लिखने में मदद की। 1867 में उसने अपनी महत्वपूर्ण कृति दास कैपिटल लिखी। 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का लंदन में दूसरा अधिवेशन हुआ, जहां उसका विभाजन दो समूहों में हो गया, एक बाल सेविक और दूसरा मैन सेविक। बाल सेविक के नेता लेनिन व ट्राटस्की थे। मैन सेविक के नेता प्लेखनोव और मार्टोथ थे। इनके विभाजन का कारण यह था कि प्लेनोव और मार्टोव इसे यूरोपीय स्तर की पार्टी बनाना चाहते थे, जबकि लेनिन इसे क्रांतिकारी दल बनाकर इसमें क्रांतिकारियों को शामिल करना चाहते थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसानों और श्रमिकों को संगठित करना शुरू किया। 1904 में रूस के गृह मंत्री वॉन प्लेवे की बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। 1904 में ही स्थानीय संस्थाओं ने एक सम्मेलन आयोजित कर 11 मांगों का एक प्रस्ताव रखा। इन मांगों में भाषण, प्रेस और धर्म की स्वतंत्रता पर बल दिया। जार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 22 जनवरी 1905 को फादर गेपन के नेतृत्व में 1 लाख किसान व उसके परिवार सेंट पीटर्सबर्ग में जार के महल के सामने अपनी मांगें प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए। जार ने इन किसानों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए। इसमें कई किसान मारे गए। इस घटना को विश्व इतिहास में खूनी रविवार कहा जाता है। फरवरी 1905 में जार निकोलस द्वितीय के चाचा ग्रैंड ड्यूक सर्ज की हत्या कर दी गई तथा रूस में अराजकता फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप जून 1905 से अक्टूबर 1905 तक हड़तालें हुई तथा अक्टूबर 1905 में आम हड़ताल की घोषणा कर दी गई। इससे जार निकोलस द्वितीय ने झुककर 30 अक्टूबर 1905 को उसने एक घोषणा की, जिसे अक्टूबर मैनिफेस्टो कहा जाता है। इस अक्टूबर मैनिफेस्टो के अनुसार जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक निर्वाचित सदन की घोषणा की गई। दूसरी, 25 वर्ष की आयु से अधिक वाले पुरुषों को मताधिकार दिया गया। जिन लोगों ने इस घोषणा का समर्थन किया वे अक्टूबरिस्ट एवं इसके विरोधी कैडेट्स कहलाए। रूस में इस घोषणा से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की आशा उस समय निराशा में तब्दील हो गई, जब एक और सदन साम्राज्य परिषद की घोषणा की गई। इसके तहत ड्यूमा के निर्णयों को साम्राज्य परिषद से प्रमाणित या मान्य कराना होगा। साम्राज्य परिषद में सामंत सदस्य होते थे, जिनकी नियुक्ति जार द्वारा की जाती थी। 1905 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रथम सोवियत सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित की, जिसका अर्थ लेबर मैनिफेस्टो होता है। प्रथम ड्यूमा में कुछ निर्णय किए गए, जैसे प्रथम ड्यूमा में 524 सदस्य निर्वाचित हुए। इसके द्वारा कुछ मांगें रखी गईं। नंबर 1 मांग, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। दूसरी, मृत्युदंड समाप्त किया जाए। तीसरा, रूस में सैनिक कानून समाप्त किए जाएं। चौथा, साम्राज्य परिषद की शक्तियां कम की जाएं। 5वां, राजा के मंत्री ड्यूमा के प्रति उत्तरदायी बनाए जाएं। अंतिम 2 बिंदुओं पर मतभेद हुआ। मंत्रियों में होने के कारण जुलाई 1906 में प्रथम ड्यूमा भंग कर दी गई। फिर द्वितीय ड्यूमा मार्च 1907 से जून 1907
में द्वितीय डूमा में प्रथम डूमा की तरह ही अधिकांश सदस्य निरंकुश शासन के विरुद्ध होने के कारण इसमें भी प्रथम डूमा की मांगों को ही दोहराया गया तथा राजा या जार एवं डूमा के बीच विवाद हो गया और जून 1907 में द्वितीय डूमा भी भंग कर दी गई। 1907 में रूस के नए प्रधानमंत्री पीटर स्टालिपिन ने सीमित निर्वाचित प्रक्रिया लागू की। उसने एक आदेश के अनुसार किसानों व नगरीय श्रमिकों को मताधिकार से वंचित कर दिया। नवंबर 1907 में तृतीय डूमा का निर्वाचन हुआ। इसमें अधिकतर सामंत वर्ग के सदस्य थे। यह डूमा 1912 तक चली। 1912 में चतुर्थ डूमा का चुनाव हुआ जिसका कार्यकाल 1917 तक रहा। 11 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने चतुर्थ डूमा को भंग कर दिया। 1917 में रूस में क्रांतियाँ हुई। पहली क्रांति हुई मार्च की क्रांति 1917 में, जिसे रूस में फरवरी क्रांति कहते हैं, तथा नवंबर 1917 की क्रांति को रूस में अक्टूबर क्रांति कहते हैं, क्योंकि उस समय तक रूस में जूलियन कैलेंडर ही प्रचलन में था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे था। 1918 में रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। रूस की क्रांति की कुछ महत्व रहे, जैसे इस क्रांति से अमेरिका विश्व युद्ध में कूदा, जर्मनी युद्ध में कमज़ोर होने लगा और रूस में क्रांति हुई। रूस में पहली क्रांति जो हुई वो मार्च 1917 में हुई। इस क्रांति के द्वारा जार की सत्ता का अंत हो गया, राजतंत्र का अंत हो गया, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, शासन में श्रमिकों व किसानों की भागीदारी नहीं रखी गई। अगला, शासन में कुलीन वर्ग को सम्मिलित किया गया। अस्थायी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। इस सरकार ने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। नवंबर क्रांति के कुछ परिणाम निकले, जैसे यह बाल्शेविकों की क्रांति थी। इसमें स्थायी सरकार गठित हुई। सरकार में श्रमिक और कृषक भागीदार बने। विश्व समुदाय ने प्रारंभ में इस सरकार को मान्यता नहीं दी। इस सरकार ने युद्ध समाप्ति का निर्णय लिया और बाल्शेविक सरकार ने रूस को साम्राज्यवादी राष्ट्र बनाया। इस प्रकार 1917 में रूस की क्रांति हुई, 2 मार्च 1917 की और नवंबर 1917 की। अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति के कारण।